हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पूर्ण घनमूल निकालने की आसान ट्रिक। हमने पिछले भी वीडियोस में देखा था कि हमने वर्ग निकाला, वर्गमूल निकाला और घन, जो कि आसान ट्रिक थी। आज हम लोग पूर्ण घनमूल निकालेंगे एक आसान ट्रिक से। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन दबा दो और शेयर करो और कमेंट में ज़रूर लिखो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पहले 1 से लेकर के 10 तक के घन आने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का घन होता है 1 होता है, 2 का होता है 4, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729 और 10 का 1000। यह आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। पहला, जैसे कि 2197, हम घनमूल काटना चाहते हैं। इसका हम घनमूल काटना चाहते हैं। तो इसका घनमूल काटने के लिए क्या करते हैं, पीछे से हम एक पेड़ बनाते हैं और बाकी संख्या का एक पेड़, पीछे से 3 संख्या का पेड़ बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो आखिरी अंक है ना, वो इन घन में किसका है। यहाँ पर 27 यानी कि 7 है यहाँ पर, तो ये 3 का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। ओके। और जो ये 2 है, अब ये बच गए 2, इन तीनों का तो हो लिया। अब आता है 2। अब ये 2 है, ये 2 किन वर्ग जो कि घन है, किन घन के बीच में आता है, जो कि 2 से तो बड़ा होना नहीं चाहिए, इससे छोटा ही हो। तो ये आता है 1 और 8, मतलब कि 1 और 2 के घन के बीच में, 1 और 2 के घन के बीच में। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो छोटा अंक होता है ना दोनों में से, वो लिखते हैं 1, और जो ये हमने काटा सो वो लिख देते हैं। ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। जैसे कि 27 है और 44, इसका काटना है। इसका करते हैं, वही हम पीछे से 3 अंकों का पेड़ बनाते हैं और एक बचका जो छोड़ देते हैं। इसमें जो ये 4 है लास्ट अंक, ये किस घन में आता है, ये आता है 4 के घन में। 64 है तो 4 के घन में आता है, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब वही बात 2 है, 2 इनमें 2 कहाँ पर है, ये आता है 1 और 2 के घन के बीच में, 1 और 2 के घन के बीच में। अब इनमें दोनों में से कौन संख्या लेते हैं, जो छोटी है, जो छोटी संख्या 1 है और ये 4। ये आंसर आपका। ऐसे नेक्स्ट लेके चलते हैं, चलते हैं।
ये कोई संख्या है, इसका लेके चलते हैं। वही हम पीछे से 3 पेड़ बनाते हैं और एक आगे के बचे हुए को छोड़ देते हैं। अब ये जो 3 अंक हैं वो इनमें किस घन में है? ये आता है 3 अंक, ये आता है 7 के घन में। यहाँ पर 7 लिख देते हैं। ओके। और जो ये 4 बच गया, ये 4 ये किन किन के बीच में आता है? ये 4 किन के बीच में आ रहा है? यहाँ पर ये 4 आ रहा है 1 और 2 के घनों के बीच में। अब इन दोनों संख्या में जो छोटी है वो लिखते हैं और जो ये 7 बच रहा है वो, ये आंसर। ऐसे ही कोई अगली कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चौथा एग्जांपल लेते हैं 12 167। अब इसमें भी वही कंडीशन कर लगती है, 3 पेड़ बनाते हैं पीछे से और बाकी जो बच गए अंक उसका अलग पेड़ बनता है। अब इसमें जो 7 अंक है इनमें कहाँ पर है, किसके पीछे है? 7 ये रहा है, ये किसका घन है? 3 का, जो 3 यहाँ लिखते हैं। ओके। और जो ये 12 है, ये 12 कहाँ पर आ रहा है? 8 और 27 के बीच में। 8 और 27 के बीच में आ रहा है, तो ये किन के घनमूल के बीच में आ रहा है? 2 और 3 के, 2 और 3 के। अब इन दोनों में सबसे छोटा है वो लिखते हैं 2 और जो ये 3। ओके। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में और आ जाएगा। ऐसा आप किसी प्रकार के बना सकते हैं, जैसे कि 21 952। इसमें वही है, 3 पेड़ बनाते हैं और बाकी के एक पेड़ बनता है। 3 का एक पेड़ और बाकी का एक पेड़ बनता है। इसमें जो 2 है, 2 कहाँ पर है? 2 है यहाँ पर। जो ये 2 है ये 8 के में आ रहा है, 8 लिख देते हैं। और जो 21 है वो कहाँ पर है? 8 और 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में। तो ये किस किस के घन मूल के बीच में है? 2 और 3 के। इन दोनों में सबसे छोटा अंक कौन सा लेते हैं? हम तीनों में सबसे छोटा अंक लेते हैं, मतलब कि 2 लेते हैं और ये जो 8 है वो ऐसे कैसे तार देते हैं। ये आंसर आप लोगों का। काफ़ी उदाहरण है आप लोगों के लिए, जैसे कि मतलब कि ये है, ये छठा एग्जाम्पल है, ये है। तो इसमें क्या करते हैं, वही पीछे से 3 तीनों के पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा और बाकी का एक जोड़ा। इसमें जो 7 है, ये 7 अंक लास्ट का अंक लेते हैं, जो कि इसमें लास्ट अंक का कहाँ पर है? 27। 27 किसका वर्ग यानी कि घन है? 3 का, 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 250 है, 250। 250 किसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है 216 और 343 के बीच में, 216 और 343 के बीच में। अब ये 216 और 343 किसके घन है? 6 और 7 के। तो ये 6 और 7 के घन के बीच में आ रहा है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है वो लिखते हैं और बाकी जो 3 बच गई यहाँ पर लिख देते हैं। ओके। तो ये आंसर हो गया। इसी के साथ आप किसी प्रकार से काट सकते हैं, आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम पूर्ण घन मूल निकाल सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है, आपका समय बहुत ही बचाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले।